यानी कि डीलर ने 2016 से पहले जनता की जेब काटी, लेकिन अब नहीं काट रहे। नहीं, अब नहीं, वो ऑफलाइन था। हमसे 8 रुपये का के हिसाब से ये अनलोडिंग राशि हमसे जा रही है, जबकि सरकार हमें 6 रुपये के हिसाब से ये काटते हैं ठेकेदार फर्म से। जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, गाड़ी फर्म जब भेज देती है तो ये ड्राइवर बीच में गाड़ी रोक लेते हैं और रोक करके कहीं होटल पे या उस पर ये कई बार पानी उसमें गाड़ी में गेहूं में मार देते हैं। तो नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल हौजदार फिलहाल साथ में जो साथी देख पा रहे हैं डीलर एसोसिएशन के सदस्य हैं और जो डोर स्टेप डिलीवरी की जाती है उसका ये विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है कि 8 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से डीलरों से अनॉथराइज रूप से वसूली की जा रही है, जबकि यह बहन परिवहन करता है, यानी जो राशन पहुंचाता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन नियमों को ताक पर रख करके इनसे अवैध वसूली हो रही है। बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? राकेश गिर है साहब, जिलाध्यक्ष राशन डीलर एसोसिएशन डीग। क्या समस्या है? समस्या हमारी यही है कि हमसे 8 रुपये का के हिसाब से ये अनलोडिंग राशि हमसे जा रही है, जबकि सरकार हमें 6 रुपये के हिसाब से ये काटते हैं ठेकेदार फर्म से, और वो भी हमको समय पर नहीं मिलता पैसा। कई महीने हो जाते हैं, वो पैसा भी हमको समय पर नहीं मिलता। इस फर्म को छोड़कर पिछली जो शेष फर्म थी, आज तक के इतिहास में कभी भी डीलरों को ये पैसा नहीं मिला। कई बार ICDS के राशन जब बटा था कोरोना काल में, उसका कमीशन आज तक नहीं मिला। उनका लोडिंग का भुगतान भी आज तक नहीं मिला। तो ये राशन डीलरों के साथ बहुत बड़ा शोषण और अन्याय हो रहा है। तो ऐसा क्यों है कि राजस्थान राज्य में ये असमानता देखने को मिल रही है? ऐसा ये या तो ठेकेदारों का कोई ना कोई वो हो सकता है, या सरकार में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 2 तरह के आदेश हों। जो 22 जिलों में सप्लाई खुद फर्में करती हैं और 17 जिलों में ठेकेदार को कुछ पैसे काट कर राशन डीलरों को देने के बहाने उनको रोक लिया जाता है। ये तो मेरे हिसाब से ये दुर्व्यवहार है और गलत है, अन्याय है डीलर। अच्छा, जनता जैसा आरोप लगाती है भैया डीलर तो जनता की जेब काटते हैं, 2 बार अंगूठा लगवा लेते हैं और राशन देते भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन सारा कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ पोर्टल पे है और सब कुछ ऑनलाइन, कहीं भी ई-मित्र से अपने फ़ोन से कोई भी उपभोक्ता कोई भी देख सकता है। 1 महीने का निकाला, 2 महीने का निकाला, इस तरह की ये भ्रांति है। ये तो अब पुराने ज़माने की हो गई। 2016 से पूर्व जब ऑनलाइन नहीं थे तो लोग खूब डकार जाते होंगे। हम तो उसके बाद बने, हमने तो ये प्रक्रिया देखी है कि बिल्कुल साफ़ और पारदर्शी प्रक्रिया हमने देखी और शुरू की है। अभी 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया राशन डीलर ने फिंगर लगवा लिया है, लेकिन ना तो राशन दिया है और राशन के नाम पर सड़े गेहूँ बांट रहा है वो। ये तो सारी अफवाह झूठी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है अब सब। 2016 से पहले था जो कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद में तो ऑनलाइन से पोस्ट मशीन चली, सबसे ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं राशन डीलर। यानी कि डीलर ने 2016 से पहले जनता की जेब काटी, लेकिन अब नहीं काट रहे। नहीं, अब नहीं, वो ऑफलाइन था। जब क्या है, अब तो दुकान चलाना भी भारी पड़ रहा है डीलर को इस वक्त, और शायद हो सकता है अगर ये स्थिति रही तो दुकान भी छोड़नी पड़ सकती है। 3-4 आपने एक बार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से आपका सम्मान समारोह होता, शायद आपने मांग रखी थी, क्या रहा? 1 साल हो गई उस बात को। मानदेय की मांग रखी थी। उन्होंने कहा मैं आपका सिपाही हूँ, वकील की तरह मैं लड़ूंगा, लेकिन वे सरकार में ही गुल्लो मिल रहे हैं। मैंने आज तक राशन डीलरों का कुछ भी भला नहीं किया, बस सिर्फ मीठी गोली दे के 1, 2, 3 हो गए। जी भाई साहब। मैं माननीय जवाहर सिंह जी मंत्री साहब को और माननीय हमारे MLA साहब को, माननीय विधायक डॉक्टर शैलेश भैया जी को भी हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रखा है। हमने 1-2 बार उनको भी ज्ञापन दिए हैं। हमारी मांग है कि राशन डीलरों को कम से कम जो भी मानदेय की राशि है, हमारा जो कमीशन बनता है, उस कमीशन को ही अगर मानदेय के रूप में दे दिया जाए तो भी हम संतुष्ट हैं सारे डीलर। ये कमीशन की राशि तो हमको 6-6 महीने बाद मिलती है, इसलिए इससे हमारा गुजारा होना संभव नहीं लगता। अगर हमारा मानदेय नहीं हुआ तो ये काम हमारे डीलर नहीं करेंगे भविष्य में। अच्छा, फिलहाल आप कलेक्टर से मिले अपने ज्ञापन को लेकर? अब मिलेंगे, जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास। कई बार हमारे क्या है, जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, गाड़ी फर्म जब भेज देती है तो ये ड्राइवर बीच में गाड़ी रोक लेते हैं और रोक करके कहीं होटल पे या उस पर ये कई बार पानी उसमें गाड़ी में गेहूं में मार देते हैं, तो वो उसका वजन बढ़ जाता है। जब वो अपन कट्टा उतारते हैं तो कई बार फूला हुआ गेहूं रहता है। कई बार हम कोशिश करते हैं कि वापस भी चला जाए, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद भी हम असफल हो जाते हैं, तो वो खल जाता है
अब वो भूल से अगर वो कट्टा रह गया तो उसमें भी कई बार घुन लगने की आशंका बन जाती है, तो इसलिए भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई बार स्टॉक में गेहूं बच गया तो उसमें काला पड़ जाता है। इसमें तो फिर रसद विभाग जैसे चेक करने आता हो तो दिक्कत तो आपको ही आती है उसमें। नहीं, ये तो एक या दूसरे महीने में, हर महीने जो उपभोक्ता सप्ताह होता है 1 तारीख से 7 तारीख तक, उसमें वो वितरण शुरू में हो जाता है। एक ज़्यादा 2-3 महीने का तो नहीं होता, लेकिन एक दूसरे महीने में वो चला जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों वही है, जैसा आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि पेट्रोल में थिनर मिला करके पेट्रोल की चोरी की जा रही थी। ठीक ऐसा ही है कि गेहूं में पानी मिला करके जो जहां पेट्रोल में थिनर और पानी मिलाया जा रहा है, पेट्रोल की पूर्ति हो रही है। ठीक ऐसा ही गेहूं में पानी मिला करके उसके वजन को बढ़ाया जा रहा है और बीच में से ही चोरी की जा रही है। वीडियो को शेयर कीजिएगा।